दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर से जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे बेहद गंभीर हैं। हालात इतनी तेजी से करवट ले चुके हैं कि अब इसे केवल एक सामान्य सीमा विवाद या छोटी झड़प कहना पूरी सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। जमीनी तस्वीर साफ बता रही है कि यह घटनाक्रम अब पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा समीकरणों को गहराई से प्रभावित करने वाला बन चुका है। भारतीय सेना की ओर से बीते कुछ समय में जो लगातार और बेहद सटीक रणनीतिक कदम उठाए गए हैं, उन्होंने न सिर्फ सीमा पर मौजूद हालात को बदला है, बल्कि बांग्लादेश की सत्ता व्यवस्था और सैन्य ढांचे के भीतर भी गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। सूत्रों की माने तो जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हलचल तेज हो गई। सत्ता के गलियारों से लेकर रक्षा प्रतिष्ठानों तक एक तरह की अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व ने बिना वक्त गवाए तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सिर्फ मौजूदा हालात की समीक्षा नहीं की गई, बल्कि आने वाले दिनों की रणनीति पर भी गहन चर्चा हुई। वजह साफ थी। भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम किसी सामान्य चेतावनी या कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं था। दोस्तों, अब भारत बहुत आगे जा रहा है और अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो इसके खुशी में इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छुपी दुनिया को यह एक स्पष्ट और मजबूत सामरिक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने यह संकेत दे दिया कि अब धैर्य की सीमा पूरी हो चुकी है और आगे की किसी भी हरकत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक हो सकता है। यही कारण है कि इस घटनाक्रम को सिर्फ सीमा तक सीमित मानना एक बड़ी भूल होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खुलासे तो अब सामने आने वाले हैं। जो जानकारियां धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, वे सिर्फ चौंकाने वाली नहीं हैं, बल्कि वे आपकी अब तक बनी हुई सोच और समझ को भी पूरी तरह बदल सकती हैं। कई ऐसी परतें हैं जिन्हें अब तक सार्वजनिक मंचों पर खुलकर नहीं बताया गया है, और यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं देश की सुरक्षा, राजनीति और सीमाओं से जुड़ी सच्ची, गहराई से जांची हुई और बिना काट छांट की खबरें जो आपको आम न्यूज़ चैनलों पर शायद देखने को न मिले, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चे दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त हालात बेहद तेजी से बदल चुके हैं, और जो तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है, वह सिर्फ एक सीमा ही झड़प नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को हिला देने वाला घटनाक्रम बन चुकी है। भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े और सटीक एक्शन ने बांग्लादेश की सत्ता से लेकर सैन्य मुख्यालय तक खलबली मचा दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजधानी ढाका में हड़कंप मच गया और सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व ने आनन फानन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ आपात बैठक बुलाई, क्योंकि भारत का यह कदम किसी चेतावनी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सीधे सीधे सामरिक संदेश था कि अब सब्र खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आगे जो खुलासे होने वाले हैं, वह सिर्फ चौंकाने वाले नहीं, बल्कि आपकी सोच बदल देने वाले हैं। जी, सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा से सटे उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां पिछले कई महीनों से संदिग्ध सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। यह कोई सामान्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन था, जिसमें ड्रोन मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क ओएनएल इन एक साथ एक्टिव किए गए। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश के 3 अहम डिवीजन को टारगेट किया, जिनका सीधा कनेक्शन भारत के सामरिक रूप से संवेदनशील चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस पूरे एक्शन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा वह था जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस को अपने निशाने पर लिया। हम बात कर रहे हैं सईदपुर एयरफील्ड की, जिसे बांग्लादेश अब तक अपनी वायु शक्ति की रीढ़ मानता रहा है। यही वह एयरबेस था जहां से लगातार फाइटर जेट्स की मूवमेंट देखी जा रही थी और जिस पर बांग्लादेश ने अपने मिलिट्री कैंपेन का बड़ा हिस्सा शिफ्ट कर दिया था। भारत के लिए यह एयरबेस इसलिए भी अहम था क्योंकि यह चिकन नेक से बेहद करीब स्थित है और यहां से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई सीधे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर सकती थी। भारतीय सेना ने इस एयरबेस को टारगेट करते हुए
हाई प्रिसिशन ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। ये ड्रोन कोई सामान्य ड्रोन नहीं थे, बल्कि स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो बिना रडार में आए अपने टारगेट को सटीकता से तबाह करने में सक्षम माने जाते हैं। एक के बाद एक धमाकों के साथ सैदपुर एयरफील्ड पर मौजूद रनवे, हैंगर और सपोर्ट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस कार्यवाही के बाद बांग्लादेश की एयरफोर्स पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इसी एयरबेस से बांग्लादेश चीन से मिले फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा था। खासकर पीटर नवारो की भारत को बर्बाद करने की धमकी पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।